डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कभी नफरत मत करना। रात का तीसरा पहर था। चंद्रमा की हल्की रोशनी कमरे के एक कोने में पड़ी उस किताब पर पड़ रही थी जो न जाने कब से धूल खा रही थी। ये किताब किसी आम किताब जैसी नहीं थी। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, संविधान का निर्माता। रवि, जो एक युवा था और आजकल सामाजिक मुद्दों से जूझ रहा था, अचानक उस किताब की ओर आकर्षित हुआ। उसने किताब उठाई और पलटना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने खाली खाली से लगे, लेकिन जैसे ही उसने चौथा पन्ना पलटा, एक वाक्य ने उसकी आंखों को चौंधिया दिया, अगर मैं न होता तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होती। रवि चौंक गया। ये वाक्य किसी जीवित व्यक्ति की तरह उससे सवाल कर रहा था। उसके मन में विचार उठे, ये किताब मुझसे सवाल क्यों कर रही है, और यह सवाल किसके बारे में है। किताब के अगले पन्नों ने उसे एक यात्रा पर ले जाना शुरू किया। ये यात्रा थी अतीत की, जहां एक व्यक्ति अकेला खड़ा था, उसके हाथों में कागजों का एक पुलिंदा और चेहरा पसीने से भरा हुआ। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। रवि सोचने लगा, मैंने तो सुना है कि ये आदमी केवल दलितों के लिए लड़ा, मेरे जैसे आम आदमी के लिए इन्होंने क्या किया। लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, सच उसके सामने खुलता गया। डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष केवल दलितों तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत के हर नागरिक को एक समान अधिकार दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उन्होंने ऐसा संविधान लिखा जिसमें हर धर्म, जाति और वर्ग के लिए समानता सुनिश्चित की गई। तभी किताब का एक और वाक्य रवि को झकझोर देता है, क्या तुम जानते हो, अगर मैंने आवाज़ न उठाई होती तो आज तुम्हारे बच्चे स्कूल में बैठने का अधिकार न पाते। रवि की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि उसके पिता उसे हमेशा कहते थे कि अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते तो शायद उनके जैसे गरीब किसान का बेटा कभी पढ़ाई नहीं कर पाता। लेकिन किताब ने उसे एक और झटका दिया। अगला पन्ना कुछ ज्यादा ही डरावना था। उस पर लिखा था, अगर मुझसे नफरत करोगे तो तुम्हारे आने वाले कल का क्या होगा। रवि कांप गया। क्या वह सच में इस सवाल का जवाब दे सकता था। उसने सोचा, डॉक्टर अंबेडकर ने केवल संविधान बनाया, ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने हर इंसान की जिंदगी को प्रभावित किया। फिर उसे समझ आया, नफरत करना आसान है, लेकिन उस संघर्ष को समझना कठिन है जो किसी ने सबके लिए किया हो। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो जंग छेड़ी, वह केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो समानता और इंसाफ चाहता था। अंत में किताब का आखिरी वाक्य उसके दिल पर छप गया, मुझे समझो, मुझसे प्यार करो, क्योंकि मेरी कहानी तुम्हारी कहानी है। रवि ने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। अब उसके लिए ये स्पष्ट था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कभी नफरत करना उस रोशनी को ठुकराने जैसा है जो हमें अंधकार से बाहर निकालती है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।